अमेरिका या भारत या फिर ब्रिटेन, अब किससे पंगे लेने की कोशिश कर रहा है चीन? चीन की एक पुरानी आदत है पंगे लेने की। कभी भारत तो कभी अमेरिका से चीन पंगे लेता रहता है, और तो और अब इस लिस्ट में ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। चीन अपने बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान के साथ आग में घी डालने का काम करता रहता है। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। ताजा मामला ये है कि चीन ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहा है। तैयार मतलब युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। अब हमें कंफ्यूजन इस बात की है कि ये तैयारी चीन कर किसके लिए रहा है? भारत के लिए, अमेरिका के लिए, या फिर इस बार नंबर ब्रिटेन का है? क्योंकि पंगे चीन ने इन सभी देशों से पाल रखे हैं। अब क्या है पूरी स्टोरी, वो जानते हैं। तो हुआ क्या कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने तीसरे कार्यकाल के सेना के संयुक्त अभियान कमान मुख्यालय की अपनी पहली यात्रा की थी। इस दौरान शी ने चीनी सेना को कहा है टू एनहांस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड वॉर प्रिपेयर्डनेस। शी जिनपिंग ने इस दौरान कहा है कि पूरी सेना को अपनी सारी ऊर्जा समर्पित करनी चाहिए और युद्ध की तैयारी के लिए अपना सारा काम करना चाहिए। हालांकि शी जिनपिंग ने संबोधन में किसी भी देश विशेष का नाम नहीं लिया है। चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव के बीच शी जिनपिंग का ये बयान पड़ोसी देशों के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर सकता है। अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किस देश से चीन पंगे ले सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से। तो साल 2020 से ही चीन और भारत के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। गलवान घाटी वाले मामले के बाद भारत और चीन के सेना प्रमुखों ने कई बैठकें भी की, लेकिन किसी भी बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकला। लेकिन वहीं शी के ऐसे बयान के बाद भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच सेना के कमांडरों का आह्वान किया कि उन्हें किसी भी आकस्मिक स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तैयारी उच्च स्तर पर होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने सैन्य कमांडर सम्मेलन में सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सेना की तारीफ भी की है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। क्यों चीन अमेरिका से भिड़ सकता है? चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगस्त में अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद से ही चीन ने बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास और मिसाइल दागकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना एक अभिन्न अंग होने का दावा करता है। वहीं अमेरिका समेत अन्य देश ताइवान को लेकर चीन के इस रवैये का विरोध कर रहे हैं। वहीं ताइवान भी कई मंचों से खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता रहता है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में अभी हाल में ही इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक। और सत्ता पर आते ही चीन ने ब्रिटेन के ऊपर वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, क्योंकि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन ने अपने व्यवसाय मंत्री को 2 दिवसीय ताइवान दौरे पर भेजा है और चीन ने कहा है कि ये वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। इससे पहले भी अगस्त में अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन की नेता नैन्सी के ताइवान दौरे के बाद तनाव काफी बढ़ गया था। नैन्सी की इस यात्रा के बाद चीन ने ताइवान को लेकर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि आग से खेलना अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से ब्रिटेन, अमेरिका और भारत, इन तीनों देशों पर चीन के हमले का इशारा हो सकता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।